अब की बार 400 पार, ये नारा कहाँ तक उड़ान भरेगा? 2014 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की किरण के रूप में मानते हुए मतदान किया। उस समय देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले कोई भी लोग, जिसमें आप मीडिया के मित्र भी शामिल थे, सारे देश भर के, दुनिया भर के समॉलजिस्ट भी शामिल थे, कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि भारत की जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भारत में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर जनता देगी या बना सकेगी। लेकिन देश की जनता ने अब की बार 272 का पार का नारा जब 2014 में दिया था, उसको न केवल पूरा किया, अब तो उससे ज्यादा सीटें देकर के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया। 2019 में 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जनता का विश्वास अर्जित किया, देश का सम्मान बढ़ाया, गरीब का जीवन परिवर्तित किया, जब देश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया कि और नारा दिया कि अब की बार 300 के पार था, वही इसी तरह का प्रश्न और संशय आपके मन में कौनता था। लेकिन देश की जनता ने उससे भी ज्यादा आशीर्वाद देकर के 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर के नरेंद्र मोदी जी को विश्वास के साथ प्रधानमंत्री बनाने का अवसर दिया। अब की बार देश को विकसित करने की आधारशिला और आम जन में देश विकसित हो सकता है, ये विश्वास स्थापित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 400 पार। आप संशय मत करिए, आपकी बार पूरा हो। राहुल गांधी की रैली आज नकल भर्ती सर, चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था नकलियों को जेल में डालेंगे, एसओजी ने जिस तरह से पहले भी कहा था और अनेक रैलीज में कहा था और जाहिर तौर पर ऐलान करके कहा था कि जो लोग नकल में इन्वॉल्व थे, केवल वो ही नहीं, जो लोग नकल के माध्यम से पिछले दरवाजे से नौकरियों में गए, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए। अभी आगे, जैसा मैं शुरू से कहता था कि जांच के पहले कदम और दूसरे कदम तो आरपीएससी और नेताओं तक पहुंचे हैं। अभी देखते तो जाइए इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, वो सब सामने आ जाएंगे बेनिकाब। राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में न्याय सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को स्वयं रखकर बोलने की नसीहत दी है।